अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं टॉपिक आज का जो है बहुत अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमारी अकाउंटिंग की बन रही है बेस। टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। लिखें एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस का हमने बेसिकली यहाँ पर करना है पहले एनालिसिस, यानी कि तजज़िया। अब तजज़िया जिस बंदे को आ गया, जिस स्टूडेंट को एनालिसिस करना आ गया, वो जर्नल बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अब इसमें आपने हर चीज़ को बड़े स्टेप बाय स्टेप, बड़े आराम से तामुल से हम लोग डिस्कस करेंगे और आपने उसको एज इट इज़ नोट करते जाना। कॉपी पेंसिल रेडी होनी चाहिए, हर चीज़ आपने नोट करनी है। हमने 5 किस्म के एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे हुए हैं। उनमें से सबसे पहले होता है एसेट्स, इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? दूसरे नंबर पे है एक्सपेंसेस, यानी कि तीसरे नंबर पे है रेवेन्यूज, यानी कि आमदनियां, और चौथे नंबर पे हम लिखते हैं लायबिलिटीज, यानी कि कर्जे, और पांचवें नंबर पे है कैपिटल, यानी कि सरमाया। आज हम लोग जो सीखेंगे एनालिसिस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका हम लोग एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, हम पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, ये स्टेप है। तो एसेट्स वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी से रिलेटेड ही हम लोग रहें। ठीक है, पहले आज चूंकि पहला स्टेप है हमारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखेंगे। तो पहले मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, फिर हम लोग उनका एनालिसिस करेंगे। जब मैं ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ तो आप लोग साथ साथ उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर पे हर ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे और उसी के ऊपर ही हम लोग उसका एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन है नंबर 1, फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 1000। अमाउंट हम छोटी लिख रहे हैं कि कोई भी अमाउंट हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 1000 लिख लिया आपने। फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 1000, 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है नकद। हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर, और उसके बदले में क्या दे रहे हैं हम लोग? कैश। फर्नीचर खरीद रहे हैं और कैश उसको दे रहे हैं। ओके, दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, दूसरी ट्रांजैक्शन नंबर 2, बिल्डिंग परचेज फॉर रुपीज 2000। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? बिल्डिंग खरीदी है 2000, अमाउंट को इग्नोर करें फिलहाल। हम लोग अमाउंट कुछ भी आ जाएगी, जितनी अमाउंट आएगी उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने वही लिख लेंगे। नंबर 3, तीसरे नंबर पे कोई और एसेट खरीद लेते हैं। एसेट्स में से किसी और एसेट का नाम बताएं। लैंड परचेज करना, लैंड यानी कि जमीन। कुछ जमीन का 5 पर ले, 10 पर ले, या कनाल या एकड़, जो भी हमने खरीदी है। लैंड बॉट, हम लोग मुख्तलिफ अल्फाज यूज कर लेते हैं। लैंड बॉट, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है और बाय का मतलब भी खरीदना होता है। तो लैंड बॉट, लैंड यानी कि जमीन खरीदी है फ्रॉम अली रुपीज 3000 फॉर कैश। लैंड बॉट फ्रॉम अली रुपीज 3000 फॉर कैश। हमने अली से
3000 रुपए की जमीन खरीदी है और फॉर कैश का मतलब है नकद। ओके, नंबर 4 एक और ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। कोई और एसेट का नाम बताएं। फर्नीचर तो हो गया, मशीन कर लेते हैं। मशीनरी। अच्छा, अब हम लोग खरीद ही नहीं रहे, हम लोग बेचने वाली भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, मशीनरी हमारे पास कोई पड़ी थी, हमने वो बेच दी, तो हम लिखेंगे मशीनरी सोल्ड। सेल का मतलब होता है बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, थर्ड ही सोल्ड। सेल सोल्ड सोल्ड, मशीनरी बेच दी और रुपीज 4000, 4000 रुपए की मशीनरी बेच दी। ठीक है, 4 ट्रांजैक्शंस काफी हैं समझने के लिए। आगे फिर देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस और हो सकती हैं, उसका फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा ट्रांजैक्शंस, और आप लोग उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस हम लोग अभी सीख लेंगे और अभी उसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह कर लेंगे। अब नोट ना करें, अब इधर व्हाइट बोर्ड पे देखें एनालिसिस कैसे करना है। बॉल पेन बंद करें, ध्यान से समझें। अब देखें, कारोबार में ये चीज आपने ध्यान में रखनी होती है कि ये आपका बिजनेस है, बिजनेस। ठीक है, ऑनर नहीं हम बना रहे इसमें, खाली बिजनेस। अकाउंटिंग चलती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सारे का सारा किसका है, बिजनेस का। हमारे कारोबार का फर्नीचर है, कारोबार के रिलेटेड बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी। ठीक है, अब पहली ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। अच्छा, एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, तजज़िया एक ट्रांजैक्शन का कैसे करते हैं। पहले नंबर पे तो देखें क्या ये ट्रांजैक्शन है। यस, बिल्कुल है। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर कारोबार में आ रहा है, फर्नीचर आया कारोबार में। ठीक है, कारोबार का फर्नीचर बढ़ गया, कारोबार में फर्नीचर में इजाफा हुआ। ठीक है, और फर्नीचर क्या चीज होती है, एसेट। इसका मतलब है कारोबार का एक एसेट बढ़ गया। ठीक है, एसेट्स में इजाफा हुआ। और हमने ये देखा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने कोई भी लाइन लिखी हो तो आपने ये देखना है कि उस लेन देन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उससे इन 5 चीजों में किसी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। इनमें से कोई एक दो चीजें कम ज्यादा हो रही हैं, अगर कम ज्यादा हो रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, आज के बाद हम लोग जितनी भी यहाँ पर लाइंस लिखेंगे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही होंगी। पेपर में भी जो आपको ये इस तरह की लाइंस लिखी हुई नजर आएंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही होंगी। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है, आइंदा आपको जो भी लाइनें लिख के दिया करेंगे या आगे क्वेश्चंस में आएंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही होंगी। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो हमने काफी डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए होगा। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन है, ये भी है, ये भी है, ये सारी ट्रांजैक्शन। ओके, हमने इसका सीखना है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहला स्टेप एनालिसिस का ये देखना होता है कि आप इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व मतलब अकाउंट का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपने इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये अंदाजा लगाना है कि किस चीज में इजाफा या कमी हो रही है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और इसमें से चेक करेंगे कि किस चीज में इजाफा हो रहा है या किसी चीज में कमी हो रही है। आपके सामने जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगे ना, जितनी भी, उस हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो चीजों पे इफेक्ट हुआ करेगा। कितनी चीजों पे? कम से कम 2। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने नहीं आएगी जिसमें सिर्फ एक चीज में इजाफा हो रहा हो या एक चीज में ही सिर्फ कमी हो रही हो। अभी देखें कैसे। मसलन ये सामने तरफ देखें, क्या खरीदा, परचेज और कैश। हमारे कारोबार में क्या चीज आई, फर्नीचर आया। फर्नीचर खरीदा हमने, फर्नीचर आ गया कारोबार में। जब कुछ गया भी है कारोबार से, कैश। तो 2 चीजें कौन कौन सी होगी जिसमें तब्दीली आ रही है। नंबर 1 फर्नीचर और नंबर 2 कैश। 2 ही चीजें।
तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितनी चीजें हुआ करेंगी? ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसमें एक चीज आए। तो आपने हर, अब ये जो चीज है ना, इसको हम लोग अब नाम क्या देंगे? अकाउंट। इसको हम कहेंगे अकाउंट। यानी कि फर्नीचर का अकाउंट, यानी कि फर्नीचर में इजाफा हो रहा है, और कैश हमारा, कैश में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रहा है? कैश तो हम दे रहे हैं, कैश हमने दिया। जब फर्नीचर खरीदा तो कैश हमने दिया, फर्नीचर में इजाफा हुआ और कैश में कमी हुई। तो हम कहेंगे भी इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी कि दो अकाउंट्स में चेंज आया है। कौन कौन से अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट, साथ है लफ्ज अकाउंट का लगा, ठीक है? फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में क्या हो रहा है? इजाफा, और कैश अकाउंट में कमी। हर एक के साथ आपने लफ्ज क्या लगाना है? अकाउंट। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, हमने, ये है पहला स्टेप। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन में ये चेक करना कि किस अकाउंट में इजाफा हुआ या कमी हुई। आपने वो दो अकाउंट ढूंढने, हर ट्रांजैक्शन में होंगे तो आपने ढूंढने, ठीक है जी? सॉरी, लिखने भी है अकाउंट, हाँ अभी देख रहे हैं, ये देखें, अभी हमने एनालिसिस करने लगे। इसका एनालिसिस हम इसके नीचे यूं कर रहे हैं, ठीक है? हम यूं एरो पे एक निशान लगा लेते हैं, कोई भी निशान आप लगा सकते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से हैं जी? नंबर 1, हमें पता चल गया एक अकाउंट कौन सा है? फर्नीचर का अकाउंट है जिसमें इजाफा हुआ, और दूसरा कैश अकाउंट। कैश, अच्छा अकाउंट यूं लिखते हैं A/C, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अकाउंट। तो हर एक के साथ यूं यूं लिखते जाएंगे, अकाउंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट। क्लियर होगी बात? तो पहला स्टेप हमारा होगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हमने देखना है कि अकाउंट कौन कौन से हैं, यानी कि वो आप कौन से अकाउंट निकाल के इधर लिखेंगे जिसमें इजाफा या कमी हुई, वो वाले अकाउंट इधर लिखेंगे। लिख लिए? अब आ जाए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है, वो आपको पहले ही आपने कर लिया होगा। स्टेप नंबर 2 में आपने ये देखना है कि इस फर्नीचर अकाउंट में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ठीक है? फर्नीचर में बताएं इजाफा हुआ है या कमी? फर्नीचर खरीदा है तो हमारे फर्नीचर में इजाफा हुआ, तो इजाफे को हम लोग शो करते हैं प्लस के साथ। वो याद है? एसेट एक्सपेंसेस तो हम इसके सामने क्या कर देंगे? प्लस के फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ है? इजाफा। प्लस जहां भी लगा होगा आपने समझ लेना है इजाफा होगा, और माइनस क्या शो करेगा? कमी। अब कैश का मतलब है, कैश में, हमारे कैश में इजाफा हुआ है या कमी? कमी हुई है। कैश हमने दे दिया तो हमारा कैश कम हुआ, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? माइनस। तो अब ये हम इसको यूं पढ़ेंगे, फर्नीचर में इजाफा हुआ और कैश में कमी हुई। क्लियर होगी बात? 2 स्टेप हो गए। अब आपने तीसरा स्टेप लिखना है। तीसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि ये जो फर्नीचर है इसका इन पांचों में से किसके साथ ताल्लुक है, यानी कि ये किस कैटेगरी में आता है, कौन सा एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। तो हम इसके साथ लिख देंगे, इधर प्लस के साथ लिख देंगे ए फॉर एसेट्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरी चीज भी देखें, कैश का ताल्लुक देखिए कौन सी कैटेगरी से? कैश किसमें आएगा? हमारा कैश एसेट होता है। कैश भी क्या होता है? एसेट होता है, सासा होता है। हमने जब एसेट्स लिखे थे, मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी कि पढ़े आप लोग एसेट्स की लिस्ट, वो जो बैलेंस शीट मैंने आपको पेज नंबर भी अपलोड करवाया, अगर आप उसमें देखें तो सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा हुआ है, सबसे पहला एसेट ही कैश होता है, ठीक है? तो याद रहेगा, कैश क्या चीज होती है? एसेट है, सासा है, इसको कारोबार इस्तेमाल करता है। कभी देखा कि कैश को बेच रहे हो? तो कैश बेचते थोड़ी हैं, कारोबार में हम क्या कर रहे होते हैं? कैश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पेमेंट के लिए, अदायगी के लिए हम लोग कैश इस्तेमाल करते हैं, कैश बेचते नहीं हैं, ठीक है? तो कैश क्या होता है? इस्तेमाल होता है, इसलिए कैश क्या आता है? एसेट्स की कैटेगरी का, ठीक है? सादा लफ्जों में मैं बता रहा हूँ चीजें। अच्छा, कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल पे हम लोग बात जब आएगी ना, कैपिटल यहाँ पर जब बात आएगी तो हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस आज जो सीखेंगे वो किसके मुताबिक होगी? एसेट्स से, ठीक है? आज मैंने जानबूझ के वो ट्रांजैक्शंस लिखी है जिसमें सिर्फ एसेट्स ही, उसमें ना कोई एक्सपेंसेस है, ना रेवेन्यूज है, ना लायबिलिटीज है, ना अभी तक फिलहाल। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम रोजाना एक चीज की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है? तो 4 से 5 दिन के अंदर हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे।
फिर हमने बस उनकी प्रैक्टिस ही करनी है, बस तरह तरह की ट्रांजैक्शंस लेके सीखने पे लगाने हैं सिर्फ 5 दिन। ठीक है, 5 दिनों में आप सारी ट्रांजैक्शंस इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आगे चलते, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। ठीक है, अच्छा दो कितने स्टेप्स हो गए? 3, एक प्लस माइनस वाला 2 और कैटेगरी वाला 3। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। अब आपने इनकी साइड डिसाइड करनी है, ये फर्नीचर कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होएगा और कैश कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा। साइडें कितनी है अकाउंटिंग? 2 साइडें होती हैं। पहली साइड को क्या कहते हैं? डेबिट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी क्रेडिट साइड। अब हमने ये बताना है कि ये फर्नीचर जो है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना है या क्रेडिट साइड। और इसी तरह कैश के बारे में बताएंगे कि कैश हमारा कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? हमने ये चीज पहले सीखी हुई, याद है वो हमने इधर एक स्केच बनाया था, इधर क्या लिखा था हमने? डेबिट, और इधर क्रेडिट, और यहाँ पर हमने प्लस माइनस ये हो गया। अब वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो फर्नीचर काउंट है ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली फर्नीचर क्या है? एसेट में इजाफा हो रहा है, यही लिखा हुआ है, एसेट में इजाफा, यही हुआ था। अब प्लस ए का क्या मतलब है? प्लस ए का क्या मतलब है? एसेट में इजाफा। माइनस ए का क्या मतलब है? एसेट में कमी। अब आप लोग मुझे जुबानी बताएं, जब एसेट में किसी एसेट में इजाफा हो तो उसे कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड। कैसे पता चला? ये देखिए, एसेट्स में इजाफा हो तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्नीचर है ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। इसके सामने हमने क्या लिख दिया? क्लियर हो गई बात? अब आ जाए इसकी साइड देखते हैं, ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा। कैश का ये एनालिसिस ये बताएगा आपको कि कौन सी साइड पे जाना। ए माइनस का क्या मतलब है? एसेट में कमी। और यहां से आप देखें, एसेट में कमी हो तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसके सामने क्या लिख देंगे? ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा जी? क्रेडिट साइड। समझ आ गई बात? हमने कितने स्टेप्स में एक एनालिसिस पूरा किया? 4 स्टेप्स। सबसे पहले हमने अकाउंट देखे कि कौन कौन से, और वो अकाउंट कौन से लेने हैं जिसमें कमी या इजाफा हो रहा हो, बस वो लेने हैं, बाकी वाले नहीं लेने। ठीक है, आगे चलें। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? इजाफा या कमी का लिखा, प्लस माइनस लगाया। तीसरे स्टेप में हमने उनकी कैटेगरी लिखी कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, और चौथे स्टेप में हमने उसकी साइड को डिसाइड कर दिया कि ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और ये क्रेडिट साइड। भाई यही है अकाउंटिंग की बेस। बस यही अगर आपको समझ आ गई तो आप बड़ी जल्दी अकाउंटिंग सीख लेंगे। अब आपने कितनी जल्दी इस पे आपकी ग्रिप आती है। ये जो सारा आपने किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया, ये आपने जुबानी अपने माइंड में करना है और बड़ी फास्टली करना है, बड़ी तेजी से करना है। जैसे कैसे? अभी मैं कुछ बोलने लगा हूँ और आप लोगों ने वो जब बोलूंगा वो याद रखना है, क्योंकि जब हम इसका एनालिसिस करेंगे दूसरी ट्रांजैक्शन का, तो जो मैंने क्या बताया था शुरू में क्या वही हुआ या उससे डिफरेंट हुआ। मैंने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹2000 या लैंड बॉट फॉर ₹3000 फॉर कैश। तो मैं इसको अभी से आपको बता देता हूँ, इसमें 2 अकाउंट आने हैं, बिल्डिंग और कैश जो है वो क्रेडिट होगा और बिल्डिंग का वो डेबिट होगा। बिल्डिंग डेबिट होगी, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ये होने वाला है। चलें करके देखिए। जैसे मैंने अभी सोचा है सारा एकदम फास्ट माइंड में सारा मैंने सोच लिया, ये लेवल पे आप लोगों ने ट्रांजैक्शन पढ़ी, फौरन 2 अकाउंट पता चल गए, फौरन पता चल जाए कि उनमें से कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। ऐसे हमने कैलकुलेशन और आप लोग इसमें इस लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, ये लेके आएंगे इंशाल्लाह इसको। अब देखिए ये वाला पढ़ें, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹2000। तर्जुमा क्या है? 2000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब क्या चीज खरीदी? बिल्डिंग खरीदी। तो बिल्डिंग में चेंज आया
मतलब बिल्डिंग जो है बिल्डिंग्स में इजाफा हुआ है या कमी हुआ? एक अकाउंट हमें मिल गया, पहला अकाउंट मिल गया कि बिल्डिंग में इजाफा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक अकाउंट क्या आ गया, बिल्डिंग अकाउंट। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा? अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई बेटा, इधर देखो, नोट ना करो, इधर देखो, आपसे कह रहा हूँ इधर देखो, ये प्रॉब्लम है भाई। मैंने चारों मैंने ट्रांजैक्शन डिफरेंट लिखी है, हर ट्रांजैक्शन में एक प्रॉब्लम है। पहली ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल थी, दूसरी ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बिल्डिंग परचेज फॉर ₹20,000, 2000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीद ली। ये तो आपको समझ आ रहा है कि बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग में हो गया हिसाब। ये चलिए इसको दोनों स्टेप पूरे कर रहे हैं। बिल्डिंग में हो गया बिल्डिंग प्लस। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है भाई? दूसरा अकाउंट कौन सा है? इसमें कैश आएगा। कैश आएगा, बस इतना ही बताया। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? कैश। कैश आएगा या कुछ और होगा? कैश आएगा। कोई मुझे वजह बता सकता है कि कैश क्यों आएगा? हाँ जी सर जी सही, अगर सही इसमें इसके साथ लिखा होता कि उधार खरीदिया, अगर सही उधार ना खरीदे लिखा हुआ है तो इसका मानिया कि हमने नकद ही खरीदी। समझ आया? वेरी गुड, शाबाश। हमने ये ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था, क्रेडिट और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, नकद और उधार वाली। आप मुझे ये पढ़ के बताएं, इस पहली वाली ट्रांजैक्शन में तो लिखा हुआ था फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा और कैश नकद खरीदा। नकद खरीदने का मतलब है फर्नीचर आया और कैश गया। यहाँ पर तो कैश का जिक्र ही नहीं भाई, इस ट्रांजैक्शन में तो कैश लिखा ही नहीं हुआ। तो अब हमें पहले ये क्या सोचना पड़ेगा कि ये नकद खरीदा है या उधार। अगर नकद खरीदा है तो कैश आना चाहिए, चाहे कैश का लफ्ज लिखा हो या ना लिखा हो। तो मैंने जब आपको निशानियां लिखवाई थी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी, भैंस वाली मिसाल याद है? आज वाली हड्डी देगी या कटा देगी, भूल गया कि याद है? तो मैंने कहा था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार वाली नहीं है, तो फिर वो कौन सी है? फिर वो कैश ट्रांजैक्शन है। अब देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की 3 निशानियां थी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लफ्ज आएगा ऑन अकाउंट, क्या इसमें आया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में लफ्ज होता है ऑन क्रेडिट, क्या इसमें है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अगर ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट नहीं है तो फिर नाम आता होता है। इसमें नाम है? इसमें कोई नाम है? नहीं। इसका मतलब है कि ये तीनों निशानियां ही इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार वाली नहीं है। अगर उधार वाली नहीं है तो फिर ये कौन सी है? नकद है। फिर ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब बिल्डिंग खरीदी है तो बदले में फिर कैश दिया है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसका फिर दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? कैश अकाउंट। यानी कि कैश में हमारे कमी हो रही है। बिल्डिंग हमने खरीदी, हमारी बिल्डिंग्स में हुआ इजाफा और बदले में हमने क्या दिया? कैश। अच्छा, ये दूसरा अकाउंट लाजमी आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ खाली एक ही अकाउंट। कम से कम कितने अकाउंट पूरे करने आपने? दो तो पूरे करने ही करने, जहां से मर्जी करो। समझ आ रही है बात? तो दूसरा अकाउंट क्या होगा यहाँ पर? कैश है। अब मुझे बताएं, ये पहला वाला स्टेप हुआ, हमें अकाउंट्स निकाल के लिखनी, ठीक है? तो दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि बताना है कि इस चीज में इजाफा हुआ या कमी हुई। तो कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई? तो माइनस में क्या दिया? ठीक है, कमी हुई। तीसरा स्टेप क्या होता है? हमें कैटेगरी बतानी है। बिल्डिंग क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। ये भी एसेट है, ठीक है? अब ये देखो, एसेट में इजाफा किस साइड में रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। एसेट में कमी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, यहाँ से आपने एक और चीज जज करनी है, एक और चीज जरा चेक करें। पहली ट्रांजैक्शन में भी 2 अकाउंट थे, दूसरी ट्रांजैक्शन में भी 2। ये तो 2 तो कम से कम आने ही, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। एक और चीज साथ ध्यान में बिठाएं कि अगर 2 अकाउंट्स हैं, उनमें से एक अकाउंट लाजमी अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा लाजमी क्रेडिट होगा। देख लें, अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो कैश फिर किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। और अगर बिल्डिंग डेबिट हो रही है तो कैश क्या हो रहा है? अगर कैश डेबिट होता तो बिल्डिंग में क्या होना था? ये हमेशा ऑपोजिट रहेगा। दोनों अकाउंट, अगर 2 अकाउंट हो गए तो उनमें से एक डेबिट हुआ करेगा और एक क्रेडिट होगा।
अब ये आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। जब आप एक अकाउंट का एनालिसिस कर लेंगे तो दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा तो दूसरे ने क्या क्लियर होगी बात। ये भी एक चीज है, याद रखिए। अब तीसरी ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करें, बताएं कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे। एक तो आएगा दूसरा क्या आएगा, क्यों? क्योंकि अच्छा दूसरा अकाउंट अली भी तो आ सकता है, अली का यहाँ पर अकाउंट नहीं आ सकता क्योंकि अली में ना कोई इजाफा हो रहा है ना कोई कमी हो रही है। अली से हमने सिर्फ जमीन खरीदी है, ठीक है, जमीन खरीदी है अली से नकद। तो इसका मतलब आपने सिर्फ ये देखना इजाफा किसमें हुआ कमी किसमें हुई। कभी कभी दोनों चीजों में भी इजाफा होगा और कभी कभी दोनों चीजों में कमी भी हो सकती है। कभी एक में इजाफा एक में कमी, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन साइडें हमेशा ऑपोजिट रहेंगी। एक अकाउंट अगर डेबिट है तो दूसरा लाजमी क्रेडिट होगा, अगर एक अकाउंट क्रेडिट है तो दूसरा लाजमी डेबिट साइड पे होगा। ये हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन इजाफा कमी दोनों का सेम हो सकता है। हो सकता है दोनों के साथ प्लस आ रहे, हो सकता है दोनों के साथ माइनस आ रहे, ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है। तो कैसे आगे ट्रांजैक्शन आएंगी उसमें आप देखेंगे ऐसा होगा। लेकिन साइडें कभी भी सेम नहीं होंगी, ये बात याद रखना। साइडें कभी भी सेम नहीं होंगी। ये नहीं है कि दोनों अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो या दोनों क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। आगे चलो, एक अकाउंट कौन सा आ गया, थोड़ा सा तेज करें इसको। पहला अकाउंट आ गया लैंड अकाउंट, दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, लैंड में इजाफा, कैश में कमी। लैंड होता है एसेट, कैश होता है एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, एसेट में कमी हो गया हर मसला। समझ आ गई बात? थोड़ा सा तेज में एक और करते हैं, थोड़ा सा इसको भी तेज करते हैं। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹4,000। चलिए आगे और कैश भी देता हूं। अगर नाम भी फॉर कैश लिखते तो मतलब यही था, लेकिन मैं आसान करने के लिए उसको फॉर कैश लिखा। बताएं कौन कौन से दो काम। पहला अकाउंट कौन सा आ गया, मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। हमने चीजें वो दो निकाली हैं जिसमें इजाफा या कमी हो, वही अकाउंट बनते हैं जिसमें चेंज आ रहा है। अब कैसे, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹4,000 फॉर कैश, 4,000 रुपए की नकद मशीनरी बेची, मशीनरी बेची, मशीनरी जा रही है और फिर कैश आएगा। जब चीज आप बेचेंगे तो वो जो चीज बेच रहे हैं वो जाएगी और उसके बदले में कैश आएगा। समझ आ रही बात? अच्छा, मशीनरी में इजाफा या कमी होगा और कैश में इजाफा या कमी हुआ, ये दो चीजें हैं जिसमें कुछ चेंज आई। तो हमने इसलिए दोनों को निकाल के साइड में लिखी है, ये दो काम। आगे चल, मशीनरी में कमी हो गई, समझ आई बात? लैंड में क्या हुआ था, इजाफा, बिल्डिंग में हुआ था इजाफा, फर्नीचर में हुआ था इजाफा, क्योंकि वो सारी चीजें हमने खरीदी थी। यहाँ पर मशीनरी हमने बेच दी, मशीनरी हमारे कारोबार से आउट हो रहा है, तो मशीनरी में हो गई कमी, जबकि कैश में होगा इजाफा, कैश बदले में आ रहा है। अब मशीनरी होती है एसेट, कैश भी होता है एसेट, एसेट में हो रहा है कमी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड, और एसेट में हो रहा है इजाफा, जिस एसेट में इजाफा हो ये हो रहा है डेबिट साइड। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात? अब आप लोगों को मैं कुछ ट्रांजैक्शन पे निशान लिखवाता हूँ आपकी बुक पे, तो आप लोग को ट्रांजैक्शन को घर से इस तरह हल करके लाएंगे। आपका होमवर्क आज से शुरू है। नीट रजिस्टर में कल से हर बच्चे का चेक करूँ। पहले मैं सारा क्लास का रजिस्टर चेक करूँगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा। जिसका रजिस्टर नहीं होगा ये वीडियो बंद करके बताऊँगा कि उसके साथ मैंने क्या किया। अल्लाह हाफ़िज़।